सनम तेरी कसम भारतीय फिल्म है जिसका निर्देशन राधिका राव और विनय सप्रू ने किया है। इसका निर्माण दीपक मुकुट ने किया है। इस फिल्म में मुख्य किरदार में हर्षवर्धन राणे और पाकिस्तानी अभिनेत्री मावरा हुसैन हैं। यह फिल्म 5 फरवरी 2025 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई। फिल्म की शुरुआत वकील इंदर लाल परिहार, हर्षवर्धन राणे से होती है, जो अदालत में एक मामले को जीत चुका है। सभी उसे बधाई देते रहते हैं। इंदर घर लौटता है और एक बोतल उठाकर उसके घर के पीछे एक पेड़ के सामने जाता है। वहां एक कब्र में नाम और दिनांक लिखा होता है। वो उसकी पत्नी का कब्र है। इसके बाद वो अपने पिछले समय के बारे में सोचने लगता है। सरस्वती उर्फ सरू, मावरा हुसैन, एक जवान लाइब्रेरियन, पुस्तकालय अध्यक्ष रहती है। उसके रहने और तैयार होने के तरीकों के कारण सभी उसे बदसूरत समझते रहते हैं। उसकी खूबसूरत बहन कावेरी शादी करना चाहते रहती है, लेकिन उसके पिता पहले सरू की शादी कराने की सोचते रहते हैं। कावेरी का प्रेमी उसे 1 महीने का समय देता है और कहता है कि अगर उसने 1 महीने में उससे शादी नहीं की तो वो उसे छोड़कर चले जाएगा। इस कारण दोनों बहनों के बीच तनाव उत्पन्न हो जाता है। इस तरह सरू के ऊपर अपने लिए जल्द से जल्द जीवन साथी ढूंढने का दबाव आ जाता है। सरू के परिवार का वहां काफी इज्जत और सम्मान होता है। वे जिस इमारत में रहते हैं उसे एक सोसाइटी बुलाते हैं और वहां कुछ बुजुर्ग, जिसमें सरू के पिता भी शामिल हैं, देखरेख करते रहते हैं और किसी भी प्रकार की घटिया हरकत बर्दाश्त नहीं करते हैं। एक दिन सरू के पिता और सरू अपने पड़ोस में रहने वाले इंदर के पास जाते हैं, जो एक अमीर और प्रसिद्ध वकील का बेटा होता है। वो अपनी प्रेमिका रूबी मल्होत्रा, श्रद्धा दास, के साथ दिखता है, जिससे जयराम को इंदर के ऊपर गुस्सा आ जाता है। उसी दौरान इंदर की मुलाकात सरू से होती है। वो उसकी सादगी और खूबसूरती को देखकर उसकी ओर आकर्षित होता है। वहीं सरू के मन में अभिमन्यु शास्त्री ही छाया रहता है, जो अमीर और खूबसूरत है। जब अभिमन्यु को पता चलता है कि सरू उसके ऊपर लट्टू है तो वो इसका फायदा उठाने की कोशिश करता है और उससे अजीब अजीब तरह के काम कराते रहता है। इंदर कई बार पुस्तकालय आता है और सरू से पूर्वबंदी के पढ़ने लायक किताब के बारे में पूछता है। कई बार इनकार के बाद सरू को लगता है कि उसे अपने भीतर बदलाव लाना पड़ेगा, तभी उसे पति मिल सकता है। उसके माता-पिता शहर छोड़कर बाहर जाए रहते हैं, इस कारण वो इंदर से मदद मांगने जाती है। उसके अपार्टमेंट में वो सुबह के 4 बजे जाती है। जब रूबी घर आती है तो उसे लगता है कि इंदर उसे धोखा दे रहा है और वो एक कांच के बोतल को सरू की ओर फेंक देती है, पर बीच में इंदर आ जाता है और उसके हाथ में बोतल लगकर फूट जाता है। इससे इंदर के हाथों से खून निकलने लगता है। सरू से इंदर घर जाने को कहता है, पर सरू को लगता है कि उसके हाथ में चोट की वजह वो है, इस कारण चोट में मरहम पट्टी करती है। इसी में रात गुजर जाता है। वहां का चौकीदार उन दोनों पर नजर रखे हुए होता है। अगले दिन जब सरू के माता-पिता यात्रा से थोड़ा पहले ही घर आते हैं, तो वहां लोग उन्हें बताते हैं कि सरू ने इंदर के साथ रात गुजारी थी। पहले तो जयराम को विश्वास ही नहीं होता है कि उसकी बेटी ऐसा कुछ कर सकती है, लेकिन जब वो अपनी बेटी को इंदर के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखता है तो उसे उन लोगों की बात पर यकीन हो जाता है। सरू उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पिता उसकी एक भी नहीं सुनते हैं और बोल देते हैं कि अब वो उनके लिए मर चुकी है। सरू अपनी माँ को सारी बात बताती है और उसकी माँ विश्वास भी कर लेती है, लेकिन वो अपने पति से नहीं कह पाती है। सरू को लगता है कि वो अगर किसी अच्छे लड़के से शादी कर लेगी तो उसके पिता उसे वापस स्वीकार कर लेंगे। इंदर उसके लिए अपार्टमेंट में जगह की तलाश करने में मदद करता है और साथ ही उसके पहनावे आदि बदलने में भी वो उसकी मदद करता है। इसी बीच इंदर को उससे प्यार भी हो जाता है, पर जब अभिमन्यु
सरू से शादी के लिए पूछता है तो इंदर अपने दिल की बात दिल में ही छुपा लेता है। अभिमन्यु उसे शादी के दिन ही छोड़ देता है, क्योंकि उसके पिता को ऐसी बहू नहीं चाहिए होती है जिसके पिता ही उसे स्वीकार नहीं कर रहे हों। सरू का दिल टूट जाता है। उसे लगने लगता है कि उसके पिता के अस्वीकार करने के बाद अब उसकी शादी नहीं हो सकती है। वो अपने हनीमून स्वीट तक आती है और इंदर से कहती